अस्सलामुअलैकुम तालिबात। हम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़लियात पढ़ रहे हैं। कल हमने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की पहली गज़ल का इख्तिताम किया। आज दूसरी गज़ल का पहला शेर देखिए। किसी को देखे दिल कोई नवाज़ संजे फ़गाँ क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुँह में ज़बां क्यों हो। किसी को देखे दिल कोई नवाज़ संजे फ़गाँ, नवाज़ संजे फ़गाँ यानी आहो फरियाद करना, आवाज़ निकालना क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुँह में ज़बां क्यों हो। यानी गालिब जो है इस शेर में बयान करते हैं किसी को दिल देकर रोना बेकार काम है, और जब सीने में दिल ही नहीं रहा तो फिर ज़बान का कोई फ़ायदा नहीं। इस शेर में जो है शायर बयान कर रहे हैं कि चूँकि इश्क व आशिकी से मुतल्लिक़ ये शेर है, और इश्क के मैदान में कदम रखने से पहले आशिक को जो अपने आप से वादा करना होता है कि महबूब के हर हुक्म पर वो सर तस्लीम खम करे, और इस नियाज़मंदी पर महबूब और भी ज़्यादा मुतकब्बर हो जाता है, तकब्बर का जो है वो मुर्तकिज़ हो जाता है, और संग दंगली की जो है तमाम हदें महबूब पार कर लेता है। वफ़ाशार आशिक और सादिक आशिक बेचारा महबूब की तरफ से मिलने वाले जुल्म सितम को कमाल सब्र से बर्दाश्त करता है। तो इसलिए गालिब ने कहा था कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इश्क जब भी अपना एहतसाब करता है तो ज़रा भर भी रियायत नहीं करता, गोया वो इंतहाई सख्ती से अपने हुकूक की तामील करने पर मजबूर कर देता है। और इश्क किसी ज़ात पात का ख्याल नहीं है। इश्क के मैदान में रसवाइयाँ और बदनामियाँ भी मुकद्दर बन सकती हैं। तो इश्क की राह में चलने वालों के लिए फूलदार रास्ते नहीं है, बल्कि कांटेदार झाड़ियाँ हैं, और हर तरफ जो है वो तकलीफ़ और मुसीबतें हैं। तो गालिब ने इसी को सामने रखते हुए बयान किया है कि जो आशिक होता है वो दरअसल उसके वो इतना ज़्यादा वो मुश्किलात से दो चार होता है कि हर तरह की वो जो मुसीबतें और तकलीफ़ें उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो शायर कहते हैं कि अब ये आशिक सादिक, अब दिल, अब तुमने जब इश्क इख्तियार कर लिया है तो फिर आहो फरियाद ना कर। क्यों? क्योंकि इश्क के मैदान में कदम रखते हुए सर दर की बाजी लगानी होती है और सर तस्लीम करना होता है अपने महबूब की हर बात पर। और चूँकि तमाम जज्बात का ताल्लुक़ दिल से है, अगर सीने में ही दिल नहीं तो शायर कहता है कि फिर ज़बान खोलने का कोई फ़ायदा नहीं। यानी ख्वाम खा रोने धोने से इश्क में आशिक की रसवाई होगी। तो दिल के जज्बात और एहसासात की तर्जमान जो होती है वह ज़ुबान होती है, और अगर दिल ही सीने में ना हो तो ज़बान जो है वो आह फरियाद कैसे करें। तो इससे साबित हुआ कि जो सच्चा आशिक होता है वो महबूब को दिल ही नहीं बल्कि उसका दावा इश्क जो है वो सरासर जो है वो झूठा होता है। और अगर महबूब को दिल दिया जाता है तो ज़ुबान का राब्ता दिल से मुनक़ता हो जाता है, और आहोज़ारी और फरियाद की सदा भी ज़ुबान पर नहीं आती, और आँखों से सिर्फ आंसू जारी होते हैं या आंसू छलकते हैं। और ये तमाम जो है आशिक को ये बातें झूठा साबित करती हैं। और इश्क की राह में आने वाले तमाम गमों आलाम और मसाइब को बर्दाश्त करना ही इश्क की मेराज होती है, और जबकि आह फगा से इश्क की ज़िल्लत और रसवाई होती है। तो शायर ने इसीलिए कहा है कि जब दिल जो है तुम अपने महबूब को दे बैठे हो तो फिर जिस तरह आशिक के पास उसके सीने में दिल नहीं होता, इसी तरह अब उसकी ज़बान भी उसके साथ नहीं जो है वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिल और ज़बान का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। तो जब दिल ही नहीं है तो मुँह में शिकवा शिकायत भी किसी किस्म का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए सबसे जो अहम शर्त है वो है कि आप हर किस्म के गिले को, शिकवे को, हर किस्म के महबूब के साथ जो शिकवा शिकायत है उसको ख़त्म किया जाए। तो शेर नंबर 2 देखिए। वो अपनी खून ना छोड़ें, हम अपनी वज़ा क्यों बदलें, सुबुक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सरकिरदा क्यों हो। यानी इस शेर में जो आई है रदीफ वो क्यों है। शायर कहते हैं कि खूब आदत
वज़ा यानी अंदाज़ बदलना, सुबक सर बन यानी कम हौसला होना, सरगिरा यानी नाराज़। तो शायर कहते हैं कि अगर मेरा महबूब अपनी आदत और तरीक़ा तब्दील नहीं करता तो मैं कम ज़र्फ़ बनकर उससे नाराज़ होने की वजह भी नहीं पूछ सकता। यानी यहाँ पे शायर ने जो है वो जिद्दत तराज़ी का इस्तेमाल किया है। यानी गालिब जो है वो क्लासिकल शोरा हैं और वो नए नए जो है वो मज़ामीन अपने अशार में लेकर आते हैं। तो ये भी एक जिद्दत है, इस शेर में भी एक नया अंदाज़ है और वो इसमें अना परस्ती की तरफ आते हैं। यानी आशिक जो है वो वैसे तो उर्दू शायरी में आशिक जो होता है मजबूर महज़ होता है और वो सिर्फ़ अपने महबूब के इशारे का हुक्म पाते ही हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। लेकिन इस शेर में शायर जो हैं गालिब जो है वो अना परस्ती की तरफ आगे है। उसने कहा है, इसमें आशिक कहता है कि मैं अब इस मकाम पर आ गया हूँ कि जहाँ बराबरी की सतह हो। यानी गालिब जो है अब बराबरी की सतह पर आ गए हैं। यानी अगर महबूब अगर सर तस्लीम नहीं करता, अगर महबूब जो है लुत्फ़ करम नहीं करता, अगर महबूब का लहजा सख्त है और महबूब का लहजा जाराना है तो गालिब कहते हैं कि आशिक को भी ऐसे ही होना चाहिए। आशिक को भी उसकी आंखों में आंखें डाल कर बात करनी चाहिए। यानी गालिब जो है वो जारहाना अंदाज में बात करते हुए कहते हैं। और गालिब जो है वो इश्क की राह में आने वाली तकालीफ को तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन महबूब के सामने झुक जाने को वो बर्दाश्त नहीं करते। यानी शायर अब इस हालत में है कि वो महबूब को दो टोक बात करे कि देखो अगर मामला मेरी इज़्ज़त का है तो फिर किसी रहम की उम्मीद ना करना। और शेर में शायर अनापरस्ती की इंतहाई कमाल को पहुँचे हुए हैं कि जब महबूब हमसे नाराज़ है वो अपने नाराज़ होने वाली जो वज़ह तब्दील नहीं करता तो मैं भी इतना घटिया नहीं हूँ या मैं भी इतना गिरा पड़ा नहीं हूँ कि मैं पूछूं कि महबूब मुझसे नाराज़ क्यों हो। अगर नाराज़ है तो हो जाए, अब मामला मेरी अना तक पहुँच चुका है। और इस शेर का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जफ़ाई करना तो महबूब का शेवा है, महबूब का मुश्किला है और इन्हें बर्दाश्त करना जो है वो आशिक का काम होता है। तो महबूब से ये पूछ कर कि ए महबूब मैं नाराज़ क्यों हो, अपने हौसले की तौहीन नहीं कर सकता। गालिब तो वो अना परस्त है कि जो किसी को भी अपनी अना के बाइस खातर में नहीं लाती। तो इसीलिए शायर ने कहा है कि बंदगी में भी वो आज़ादा खुद भी हैं कि हम उल्टे फिर आएँ दर काबा अगर वाना हुआ। तो शायर जो है यहाँ पर अना परस्ती की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने महबूब की आंखों में आंखें डालने की बात की है। तीसरा शेर देखिए, किया गमख्वार ने रस्वा लगे आग इस मोहब्बत को, ना लादे ताब जो गम की मेरा राज़दा क्यों हो। गमख्वार गम बांटने वाला, रस्वा बदनाम, ना लावे ताब यानी बर्दाश्त ना कर सके, राज़दा यानी राज रख जानने वाला। तो मेरे गम सुनने वाले ने गुमराह कर लोगों को बता दिया कि जो मेरे गम की ताब नहीं ला सकता वो मेरा राज़दा क्यों हो। तो उर्दू की क्लासिकी शायरी में आशिक, महबूब, रकीब, नामा बरदार वगैरह जैसे किरदार बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इस शेर में शायर ने इश्क में आने वाली तमाम मुसीबतों को नहायत राजदारी और ईमानदारी और साबित कदमी से बर्दाश्त किया है। लेकिन इसका जो राजदार शायर पर होने वाले जुल्म व सितम को देख कर घबरा जाता है और इससे जब आशिक की हालत देखी नहीं जाती तो इसका राज फाश कर देता है। तो आशिक तमाम दुखों को अपने दिल के अंदर छुपा कर रखता है ताकि महबूब की बदनामी ना हो। तो शायर कहते हैं कि जब आशिक का हौसला और आजमाइश भी यही होती है कि किसी कदर गम को बर्दाश्त करने वाला है। अगर वो जुल्म सितम जो एक आशिक पे किए जाते हैं पहाड़ के सीने में भी रख जाएं तो वो फट जाए, लेकिन आशिक नहायत सब्र और इस्तिकामत से इन दुखों को अपने दिल में लिए समेटे लिए बैठा होता है। लेकिन वो राज जो आशिक ना जाने कितनी मुद्दत से अपने सीने में छुपाए हुए था,
राजदा ने इसको फाश कर दिया। यानी यहाँ पर इस बात को भी देखना चाहिए कि राजदा ने सिर्फ जुल्म सितम होते देखे और बर्दाश्त होकर रो दिया, तो इस फ़र्द की हालत का अंदाज़ा लगाइए जो इन जुल्म सितम का हकीकी निशाना है, लेकिन फिर भी नहायत सब्र से वो बर्दाश्त कर रहा है। तो गालिब कहते हैं कि किया गमख्वार ने रसवा, यानी जो मेरा गम खाने वाला था, जो मेरे दुखी दिल का जो जानने वाला था मेरे दुखों को, तो अल्लाह उसको रुसवा करे कि उसने मुझे इस मोहब्बत उसको रुसवा करे और आग लगे इस मोहब्बत को, यानी इस मोहब्बत को आग लगे, इस ये बाढ़ में जाए ये मोहब्बत, ना लावे ताब जो गम की जो वो मेरा राजदा क्यों हो, यानी जो मेरे गमों की ताब भी ना ला सके, जो जिसके अंदर इतना हौसला ही नहीं कि वो मेरे गमों को सुन सके, तो वो मेरा राजदा कैसे बन सकता है, वो मेरे राज़ों को कैसे अपने सीने में दफन कर सकता है। तो ऐसे राजदा को भी जो है वो अल्लाह बदनाम करे और ऐसी मोहब्बत को भी खुदा गारिब करे जो मुझे तकलीफ़ें और मुसीबतें पहुंचाती है। तो डियर तालिबात, उम्मीद है कि आपको इन तीनों अशार की समझ आ गई होगी। अगले अशार हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।